हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान के लोगों के बारे में। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा जापानियों के बारे में। जापान की आदतें, उनका डिसिप्लिन, उनके काम के प्रति लगन। तो आज हम उनके आदतों के बारे में बात करेंगे जो कि उनको बाकी लोगों से काफ़ी आगे रखता है। जापानियों की एक आदत है ओजीगी, यानी कि सामने वाले का झुक करके उनका सम्मान करना, उनका नमस्ते करना। आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, ये वीडियोस देखा होगा, इसमें जापानी लोग झुक करके सामने वालों को नमस्ते करते हैं। ये जापानीज कल्चर को दर्शाता है, जिसमें सामने वाले का उतना ही सम्मान किया जाता है जितना कि हम स्वयं का करते हैं। ओजीगी का प्रयोग जो लोग वहाँ पर नमस्ते करने के लिए करते हैं या फिर टाटा बाय बाय करने के लिए कहते हैं। आप कभी जापान के एयरवेज पे जाइएगा, वहाँ के एयरपोर्ट पे जाइएगा, वहाँ के क्रू आपको झुक करके नमस्ते करेगा, उनको ओजीकी के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। वहाँ के कल्चर का एक यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हमारे यहाँ पे चरण छू करके, पूरी तरह झुक करके बड़ों का सम्मान किया जाता है। लेकिन यहाँ के लोग, काफ़ी लोग यहाँ के अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। प्रणाम करने को भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जो कि धीरे धीरे थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। दूसरे नंबर की आदत है, वहाँ पर जापानीज लोग कभी भी घर में जाते हैं या फिर कुछ खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे जूते उतार कर बैठा जाता है और वहाँ पे लोग अपने जूतों को एक व्यवस्थित जगह पे रखते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर हुआ करता था, लेकिन ये आदत भी धीरे धीरे छूटती जा रही है। ये आदत हमें बताती है कि जब भी आप शूज़ उतार के किसी के घर में जाते हैं तब अपना शूज़ उतार दें, ताकि उसके घर में बाहर की गंदगी अंदर ना आ जाए। कुछ लोगों को लगता है कि हम शूज़ पहन के लिविंग रूम तक चले गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन फिर भी हमें इस आदत को छोड़ना चाहिए। हमें अपने जूते किसी के भी घर के बाहर उतार के उसके बाद उसके घर में प्रवेश करना चाहिए। और जब आप शूज़ उतारे तो ध्यान दे, ऐसे ही खोल के ना चले जाएं, उसे बहुत ढंग से व्यवस्थित तरीके से रख के किसी के घर के अंदर जाएं। तीसरी जो आदत है जो हमें भी सीखनी चाहिए, नंबर 1 है टॉयलेट क्लीनिंग। जापान के लोग को कहा जाता है कि रोज़ाना अपने टॉयलेट को क्लीन रखें। यहाँ तक कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उन्हें यही सिखाया जाता है कि अपने क्लासरूम को साफ रखना चाहिए। यहाँ तक कि बाथरूम भी साफ कीजिए, क्योंकि साफ सफाई वहाँ पे पढ़ाई का एक अहम हिस्सा है। वहाँ के सारे बच्चों को मिलजुल करके वहाँ के टॉयलेट क्लीनिंग का काम करना होता है। जापान में बच्चों को टॉयलेट क्लीन करने होते हैं। वहाँ के लोग इसे संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसको वहाँ के लोग ओसोजी कहते हैं। चौथे नंबर की आदत है इनेमुड़ी। इसका मतलब है ऑफिस में या किसी पब्लिक प्लेस पे झपकी ले लेना, आधे घंटे की नींद ले लेना या फिर 10 या 20 मिनट की झपकी ले लेना। कहा जाता है कि जब वहाँ आर्थिक उन्नति का समय था, वहाँ पर कहा जाता था कि क्या आप अपना नींद का त्याग करके देश की उन्नति में सहायता करना चाहते हैं। तो वहाँ के धीरे धीरे लोगों ने अपने काम के प्रति अपने नींद को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ ने सरकार ने ये सब देखा और ये परंपरा उनके लिए शुरू कर दी ताकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए। और बहुत सारे रिसर्च ये बताती है कि हमें हमारी नींद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप गुड स्लीप और अच्छी नींद लेते हैं, आपकी ज़िंदगी में आपका दिन बेहतरीन होता चला जाएगा। तो इन्हें मेरे को आप अपने वर्क प्लेस पे भी शामिल कर सकते हैं और काफ़ी अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं कि ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट्स होता है। अगला हैबिट है
खाने से पहले ईश्वर को नमस्कार करना। जापानीज लोग अपने हाथों को जोड़ते हैं, अपने छाती के पास लाते हैं और एक शब्द कहते हैं, इताका कुशु। ये शब्द स्कूल्स में, रेस्टोरेंट में, हर जगह उपयोग किया जाता है। वो कहीं भी रहते हैं, जब भी वो भोजन शुरू करने जाते हैं तो ये कहते हैं। ये उनकी एक मान्यता है जिसके अनुसार भोजन बनाने वाले को, भोजन में जो सामग्री है उसको, अन्न को, हर व्यक्ति को जो इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुआ है उसको वो आभार प्रकट करते हैं। जापानीज कल्चर का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये आदत हमारी भी हुआ करती थी। खाने से पहले ईश्वर को नमस्कार करना, ईश्वर को शुक्र अदा करना अपने भोजन के लिए। ये आदत भी हमारी छूटती जा रही है। अगर आपको ये आदत अच्छी लगी दोस्तों, तो प्लीज़ इस आदत को पकड़ के रखिए। इंडिया के कई सारे स्कूलों में भोजन मंत्र के साथ ही भोजन की शुरुआत कराई जाती है। इस आदत को आप कभी ना भूलें। अब जब भी अन्न ग्रहण करने जा रहे हैं, धन्यवाद दें, उसके बाद अपने